अधिकारी है नहीं प्रशासन साहब खत्म होड़ो प्रशासन है ये सब आपरी नौकरी करे ना आप तनख्वाह और भ्रष्टाचारी रुपया मतलब एक एक अधिकारी मैं अब एक अधिकारी नाम नहीं लेना चाहूँ अभी वो 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करी है बिन पूछो कि तू खेती कर लायो कि दाढ़ी कर लायो अलग अलग महाकुंभ हो रही है अने पूछो महाकुंभ 4 साल पहले तू कौन कर अभी क्यों कर रहा हो अब आप नमस्कार साथियों, जय विगणा में आपको बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। अभी बीकानेर पूरा और मायने अभी बैठे हाँ और आपने सागे एक बहुत बड़ी शख्सियत यदि सामाजिक सरोकार की बात करी जाओ तो हमेशा एक अग्रिम पंक्ति में रहने वाला बीकानेर 35 नंबर वार्ड पार्षद भी है वर्तमान रामायण। और भाई साहब हमेशा यदि मनोज जी मैं बात करूँ तो बहुत बढ़िया सामाजिक सरोकार में हमेशा गरीब कुनबे की बात करी है, हमेशा भी लोगों को कठिन कड़ी दर्द बांटने की बात करी है कि भाई लोगों को कंधों कंधों मिलार चले। आपने सागे मनोज जी जय विगणा में आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साहब, धन्यवाद देना चाहूँ बहुत बहुत जी आप पधारे जी। हाँ मनोज जी, एक चीज़ है कि वर्तमान में मायने स्थितियाँ हैं जो कि अभी मैं सब पहला यदि समस्या की बात करूँ तो गहलोत सरकार मायने पूरे राजस्थान में मायने है जो कि लाइट की बड़ी समस्या है, चाहे सिटी में देख लो या ग्रामीण क्षेत्र में देख लो। गहलोत सरकार बहुत बढ़िया योजना चलाई कि प्रत्येक परिवार में 200 यूनिट घरेलू कनेक्शन पर और एचजी पर 2000 यूनिट करे, लेकिन योजना बहुत बेटर रही, लेकिन वास्तविकता है कि बिना लाइट है जो कि मिलन ही कौन लाग रही। लाइट तो सब समस्या लारों में भी है लाइट। और दूसरी बात मोटी बात एक है साहब लाइट की वजह फसलें बन रही है और अब बहुत सा लोग अभी भी 2-3 दिन हमारी बाहू डिस्कस हो रही है कि आप लाइट न लेर कोई चक्का जाम करा कोई आंदोलन करा भी न लेर और लाइट की रियल में समस्या है। मगर भी सके साहब मैं एक पर्टिकुलर बीकानेर की बात करूँ तो एक BKCL इतनी बड़ी गड़बड़ कंपनी है, इतनी बड़ी चोर कंपनी है जिसकी कोई साहब सीमा नहीं है। दिन भर पीड़ित लोग साहब फ़ोन करे मैंने माने करे सब जनप्रतिनिधियाँ ने करे साहब और कोई कंपनी लाई तो बीजेपी साहब मगर बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। मगर साहब ये कंपनी पर मारे साहब वो नियंत्रण है कौन गवर्नमेंट रो भी और ना ही मंत्री महोदय रो है। कंपनी रा बड़ा बड़ा बिल है। दूसरी बात फ़ोन करा कोई जनित में कोई गरीब आदमी रो मोटो बिल आ गयो या कोई और है झूठी VCR भर रहा है और बहुत सा रीजन है जिसके वहाँ कंपनी में बहुत लोग परेशान है। मैं बीकानेर पर्टिकुलर बात करूँ और साहब मारे साहब कांग्रेस भी विरोध करियो भाई कंपनी नहीं आनी चाहिए, बीजेपी ले रही है, आज बीजेपी विरोध कर रही है। मगर साहब ये कंपनी मारे साहब 60 गांठ है सबरी और ये कंपनी ने की नहीं कह पा रही है। और मैं तो कहूँ साहब एक बड़ो आंदोलन करी कंपनी ने टू भगावनी चाहिए जने साहब ये कंपनी इलाज हो। और अगर मामे जोर हो साहब मैं मारी एक हार्दिक इच्छा है दिल की कि साहब मैं बीकानेर बंद कराऊँ साहब पूरो जाम करे ये कंपनी ने भगावने रो काम करा साहब। ये आंदोलन में हो सके टाइम लाग जाए मगर साहब कट ना कट जनता तरसते है और गरीब आदमी बहुत परेशान। मनोज जी एक चीज़ है कि अभी आचार संहिता लगने वाली है कुछ दिन बाद में। कंपनी पहला भी ही काफ़ी टाइम हो गया भी टाइम गहलोत सरकार आई भी पहला भी ही गहलोत सरकार 4.5 साल बीत गया जितने तक कोई इसो सिस्टम को नहीं। जब महंगाई राहत कैंप योजना रमायने जी 200 यूनिट फ्री कराया फिर बाद में सारी समस्या हुआ। और ऊर्जा मंत्री भी आपने बात करी जाओ तो बीकानेर जिले में अरे ऊर्जा मंत्री है मानिया सरकार है मगर 200 यूनिट फ्री है नहीं। फिर बाद में ही कंपनी बटोड़ा बिल भेजा है सारा फिर बाद में मैं लोग आऊँ बात भी करी है और भी करी है तो कंपनी तो साहब नकारा है ही। और सब लोग के बाद मीटर में भी फ़र्क है। कोई मेरे वार्ड में कोई सब मीटर लगा चेक करियो तो रीडिंग में भी फ़र्क हो तो फिर बाने कहो जना के वो ISI मार को टेस्टिंग मीटर को नहीं तो कम भी बता सके ज़्यादा बता सके। मेरे पड़ोस में एक नाइकों का मकान है, कल की बात बता रहा हूँ, एक पंखा चलता है और एक उसके घर पे कूलर होगा उसका 8,500-9 हज़ार बिल आया है। मैं ढोलामारू होटल के पास की बात कर रहा हूँ, रामदेव नाई का उसका अगर कंपनी चाहे तो टैली भी कर लेना। मैं कल ANU भी बात करी है मैं कोई बंदो भेजियो कि यार मीटर में कोई फ़र्क हो सके मैं एक बार दोबारा चेक करवाने लगे तो कटने कटे साहब कंपनी लूट ही रही है साहब। और मनोज जी एक चीज़ है मैं अभी सोशल मीडिया पर और मीडिया में भी यह चीज़ देखी कि जगह पूर्व प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी हुई है सब टॉप पर यदि बात करी जाए तो आप नाम भी है भी लिस्ट में। दूसरी बात कि सारे बीकानेर जितना भी पार्षद है वह भी कटे न कटे आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली आपने सपोर्ट करने लग रहा है। समझे कौन साहब देखो वो तो मेड़ो है साहब और मैं तो ये मेले में पहली बार शामिल होऊंगा क्यों पहली बार पार्षद बनिया घड़ो राजनीतिक लंबो चौड़ो लेन देन नहीं हो पहली बार बनिया साहब। हमारी बात सुनो ये मेले में आपा भी भाई इच्छा है कि मेले में आपा भी शामिल हुआ और सब ज़्यादा प्रत्याशी है तो सबने राइट है चुनाव लड़ने रो टिकट मांगने रो भी। रही बात पार्षद आई तो सब मैं
छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, सब में एक हाँ साहब। और एक और मैं कांग्रेस को टिकट मांगी है, मेरे पार्षद साथियों ने मुझे लिख के भी दिया है और मेरे साथ में भी है, तन मन धन से वो मेरे साथ है। मुद्दो चुनाव को नहीं, चुनाव के अलावा भी साहब मैं 30 सागे रहने वाला आदमी हाँ। बिल्कुल पर भी मनोज जी मैं बात करनी चाहूँगा कि जब चुनाव नज़दीक हुआ भी टाइम बहुत सारा चेहरा जियाँ बाहर निकला हुआ, जियां अभी कांग्रेस पूरा की बात करी जाओ तो 38 चेहरा बाहर निकला है, लेकिन बैच चेहरा 4.5 साल का आई तो कौन नहीं। देखो साहब, देखो मैं बताऊं, देखो टिकट मांगने राइट सब ने है, मगर साहब ये कोई टिकट मांग रहा है 4.5 साल साहब ये नहीं है धरातल पर, कई लोग को नहीं। और चलो चुनाव लड़ने की इच्छा है, जन सेवा करने की भी इच्छा है, तो साहब हमारे साहब वो करो थे, मगर चुनाव आ रहा थे, बाहर आ रही हो, टिकट मांग रहा हो या चुनाव लड़ने की बात कर रहा हो, तो साहब याद तो थाने हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। और मैं बात करूँ बीकानेर पूर्व MLA साहब री, मेरे लिए सिद्धि भाई साहब परम आदरणीय है भाई, एज ए बड़ी सिस्टर मान लो, और राज परिवार से है, परम आदरणीय है मेरी बात सुनो। मगर कहीं ना कहीं लोगों से गैप है उनका भाई, इजी अप्रोच कौन नहीं कि आप सिद्धि भाई साहब रात फ़ोन करो या दिन में फ़ोन करो तो भाई साहब अवेलेबल रही, और मिलने रो भी टाइम, चलो ऑफिस रो टाइम तो आप मान ला। अब मैं बताऊँ थाने, जिया कोई UIT या निगम में कोई गरीब आदमी रो कोई काम पड़ गयो तो साहब भी ने अधिकारी चक्कर कटावे और MLA अवेलेबल नहीं हुए, MLA तक पहुँच ही नहीं पावे, तो साहब इस जनप्रतिनिधि तो हमारे साहब हूँ, बिल्कुल माने यहाँ तो 24 घंटा अवेलेबल रहना चाहिए साहब, कभी फ़ोन करो मैं आ जाऊँ। दूसरी बात साहब, वोट माने भी देवे, पार्षदा ने भी, MLA ने भी देवे, MP ने भी देवे, मगर सब ना लोग ज़्यादा अपेक्षा क्यों रखे थारे पार्षद रखे। हालांकि पार्षद कोई घणो बड़ो नेतो को नहीं हुए नहीं, मगर लोग अपेक्षा करे कि भाई हमारो काम करा दे ज़्यादा, क्योंकि धरातल नेता यदि बात करी जाओ किसी भी पार्टी री, यदि धरातली बात करा तो पार्षद ही है। फिर अलावा अभी वर्तमान में यदि बात करी जाओ तो जब बारिश हुआ है तो पूरा रामायण जहाँ पुलिस लाइन चौरायो है, ऐसी बहुत सारी लोकेशन है जिठे पानी इकट्ठ हो जाए और मतलब पैदल तो दूर ही बात, साधन ही कौन निकल सके। साहब हमारी बात सुनो, मैं कटे ना कटे इन जनप्रतिनिधियों और ये मरे हुए अधिकारी हैं साहब, ये जो अधिकारी है नहीं प्रशासन साहब, खत्म ओडो प्रशासन है, ये सब आपरी नौकरी करे ना, आप तनख्वाह और भ्रष्टाचारी रुपया, मतलब एक एक अधिकारी, मैं अब एक अधिकारी नाम नहीं लेना चाहूँ, अभी वो 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करी है, बिन पूछो कि तू खेती कर लाई होगी, दाढ़ी कर लाई होगी, तू आज तू नौकरी लाई हो, जिके टाइम तो तारा पिताजी और स्कूटर पर घूमता, आज तू 5.5 करोड़ प्लॉट परचेज करियो है, तो कटू करियो साहब, कट न कटे भ्रष्टाचार तो है। फिर बाद में मात्र आप रो भाई नौकरी 10-5 कर जाने, आप रो घर भर जाने, इसके अलावा पड़े शहर पड़े कुएर मायने कोई लेन दो। आम जनता भी तो कटे न कटे परेशान है कि आम जनता आए दिन सोशल मीडिया पर बात उठे कि साहब काम को नहीं है, लोगों ने दर दर भटकना पड़े। अरे साहब मैं थाने बताऊँ, थोड़ी जनता ने भी दौरी लागी, जनता भी यार भाग रही है। अब चुनाव रो टाइम आए हुए, नेता बरगलाई अलग अलग जातियां में बांट दिया, बिश्नोया ने, जाटा ने, राजपूता ने, बामणा ने और कायस्ता ने, अलग अलग, ठीक है। और आज जनता ने अबे अलग अलग महाकुंभ हो रही है, अने पूछो महाकुंभ थे 4 साल पहले तो कौन कर अभी क्यों कर रहा हो। अब आप जिगा माइंड वॉश करने वाला आदमी है, बन सब छोड़ दिया, चुनाव वही चुनाव में माइंड वॉश कर वोट ले ले जाता हूँ, फिर बाद आम जनता फिर वो करी। मगर जनता ने जागरूक होना पड़ी कि रात दिन मारे कौन अवेलेबल रहे, कौन मार सके काम करे, कौन मारे एक फ़ोन पर बिना जूती पर रवाना हुए 20 आदमी ने वोट देवा, और नहीं तो साहब आगे भी होता है यार, और हो ही साहब कहीं फर्क। मनोज जी एक और मेरा क्वेश्चन रहे वाला कि यदि मैं 35 नंबर वार्ड की बात करूँ तो सर्व समाज है इरमाने, और फिर मैंने आपने एक पार्षद बनना, और फिर अलावा यदि बात करी जाओ पूर्वरी तो कटे न कटे जो जातिगत गेम है या कास्ट कार्ड ही अपन बात करें, पार्टियां खेली कि राजपूत ने सामी लड़ाना या ब्राह्मण ने सामी ब्राह्मण लड़ना चाहिए, इसमें भी कोई गेम हुई साहब? इस तो करने की कोशिश करे साहब, मारो वार्ड है मैं निर्दलीय जीतोड़ू, सादुलगंज में 94% वोट मिले है साहब, ठीक है। सबसे बीकानेर का पॉश एरिया है, सबसे सर्किट हाउस सिविल लाइन सब मेरे यहाँ पे है साहब, 94% वोट लिया। कांग्रेस BJP री मैं जमानत जब्त करावड़ू साहब है। दूसरी बात, लोग चेहरे ने देख वोट देवे, और जिको रात दिन काम आवे साहब, चेहरों नहीं, चेहरा तो घना भी है, घना फूट रहा, मैं भी नहीं आ भाई वो मानता है कि जार खड़ा हो। दूसरी बात, मारेट साहब 0 क्राइम है, इतो पोस्ट एरिया होते हुए भी ना चोरी है, ना क्राइम है, ना कुछ और है। पूरी रात मैं शाम ने घूमूँ, कटी कुछ गलत है साहब मैं मिनट में बतला लूँ साहब, कोई रात अंधेरे में गलत खड़ी है, बहन बेटी मारेट सुरक्षित है, और मन साहब प्रशासन काम कराने मन
आवे साहब, नहीं आवे तो साहब मैं आंदोलन कर सकूं साहब, बात चीज। अच्छा एक चीज है, यदि मैं पूरे बीकानेर की बात करूं, पूर्व और पश्चिम री, तो झोंपड़पट्टी रा जिका लोग है बिया ने कटे भी जिकी राज्य सरकारी या केंद्र सरकारी जिकी योजना है बिया बेनिफिट मिलना चाहिए, वो आज तक कोने मिलो। यानी मैं सीधो जो कह सकूं कि लोगों ने जिकी भारतीय मूल विचारधारा बिया में कटे कटे दीर्घनार है साहब हमारी बात सुने, अधिकारी चक्कर कटा रही है। थे मानो कौन या मोबाइल चालू कर दियो, दिन में मेरे पास 25 से 30 कॉल आते हैं, मैसेज आ गया मोबाइल मिली मगर साहब बढ़ जाओ तो फिर भी भेज दे। दूसरी बात राशन रो किट है, कोई 200-300 रुपये किट दे रही है, भी खातर पूरे दिन लोग बैठे हैं साहब, बैठे कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ और नहीं है। मगर ये माननीय मंत्री मुख्यमंत्री महोदय की गलती नहीं है साहब, नीचलो जो प्रशासन है नहीं साहब है वो एक्टिव कौन नहीं भाई। अशोक गहलोत तो जननायक है, उन्होंने बढ़िया जनहित में सारी ये लागू की है, मगर ये धरातल पर लागू नहीं हो पा रही है। नकारा प्रशासन के कारण ये सारा सिस्टम डगमगा रहा है। और तय झोंपड़ी में जिका निवास करे और करे गरीब आदमी बापड़ो जावे कटे फिर लालच दे दे, तन किट मिली, तन मोबाइल मिली। एक तो इसको बताऊँ थाने अपने शनि मंदिर के पीछे जो उड़िया बस्ती बोलते हैं वहाँ की एक लेडी है, वो तो पिछले 14 दिनों से चक्कर काट रही है। कल मेरे पास फ़ोन आया है, बस मैं बड़े फ़ोन करियो मैंने मैं के भाई साहब सिस्टम कौन चाल रही हो, फलानो कौन चाल रही हो, नहीं बिना आज मोबाइल मिलियो है साहब। अच्छा मनोज जी एक चीज़ है, सामाजिक सरोकार करना है, गरीबा की आवाज़ सुनना, इतनी एनर्जी आवे कठों समझे कौन साहब, एकदम मैं तो भगत सिंह का फॉलोवर हाँ साहब, हमारी बात सुनो, भगत सिंह ने फॉलो करा चुनाव साहब, हमारी बात सुनो। आप भी कोनी चुनाव जीता नहीं जीता या एमएलए बनाई तो ही काम करा नहीं साहब, आपन भी तो ही करंट कार्ड आर भगत सिंह का फॉलोवर है साहब, हमारी बात सुनो। गलत चाहे साहब कटे भी हो जान जा सके साहब, लारा पग नहीं दूँ चाहे कहीं भी हो जाए साहब, बात चीज़ है। अच्छा आपने यदि पूरा यदि जनता है जिकी विश्वास करे तो आप कहीं मुद्दा रहेगा साहब, हमारी बात सुनो। पहली तो कोई भी डिपार्टमेंट है साहब, वहाँ गरीब की सुनवाई होनी चाहिए साहब, हमारी बात सुनो। उसको कोई भी अधिकारी है अंदर बुलाए, उसको बिठाए, उसको पानी पिलाए, उसकी समस्या सुने और काम होने चाहिए। और दूसरी बात साहब, मोटी बात एक है, जी हाँ भी सड़कें होगी और होगी, बीकानेर की हालत देखो तो कितनी खस्ता है साहब, बहुत ज़्यादा है। और क्राइम एक तो बहुत चरम पर है, क्राइम कम हुआ है। दूसरी बात गलत रह सके साहब कोई नहीं है, माँ जाए भाई भी गलत करे तो साहब भी ने भी उत्तर दे देनो कि साहब मारू पार नहीं पड़ा, अगर सही को तो मैं तार सागे हूँ, नहीं तो कौन नहीं। और जनता ने हर टाइम अवेलेबल चाहिए साहब, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो जनप्रतिनिधि साहब रात रात फ़ोन भी ऑन होना चाहिए साहब, पहुँचना चाहिए वो। अच्छा एक चीज़ है मनोज जी, लास्ट क्वेश्चन रही मेरो, यदि वर्तमान में स्थिति देखी जाए जिका गरीब लोग है बियाने कटे कटी जिका गवर्नमेंट जिका कार्यालय है बिया या तो बियाने मतलब तुच्छ भाषा में बात करी या बियाने मतलब डायरेक्टली ऑफिसों बारे धक्का देने का, इसी परिस्थितियाँ मैं देखी हूँ। तो इसी परिस्थिति पूरे बीकानेरी को नहीं पूरे ऑल ओवर अपना राजस्थानी भी केस का साहब अधिकारी तो पहली बात तो चैम्बर में बढ़न नहीं देवे, और बढ़ गयो तो मैंने तुकारो दे, मतलब एक 70 साल का आदमी है उसको तू कह के कोई बात कह रहा है तो साहब कितनी बड़ी बात है भाई। थे अधिकारी बन गया तो ये मतलब थे कोई भगवान तो ना बन गया, और थे कि नहीं तू कह बात करो सम्मानजनक, वो भी अपने घर में कोई सम्मान रखता है, वो किसी का बेटी का पिता है, किसी का पति है, किसी का नाना नानी दादा दादी है, और साहब इतना हल्का वर्ड यूज़ करो साहब, यूँ माड़ी कहीं हो। ये बात पर तो साहब थे मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, मतलब मेरे निगम के कमिश्नर हैं, मेरे साथी पार्षदों से पूछ लेना आप साहब, मारो जी को भी नहीं बोल सको, वो कोई नड़को बोलियो इस जाल आदमिया ने तो साहब मारे मन में आई नहीं बा मैं मैंने कही, और मैं भी इस्तीफो दे दियो लिख कर, मैं इस्तीफो पकड़ लो पहला मना वो इस पार्षद रहने को नहीं, मगर मैं आ चीज़ मैं सहन करूँ को नहीं, मैं दोबारा सहन करूँगा नहीं, मैं भगत सिंह का फॉलोवर हूँ और मैं कहीं भी कुछ पीछे नहीं हटूँगा। तो साहब बात रे मायने पे मैटर शॉर्ट आउट करे तो साहब गरीब आदमी सुनवाई होनी चाहिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साथियों तो अभी अपने जगह यंग जनरेशन युवा शक्ति की बात करूं, और हमेशा युवा है चाहे कोई गरीब ऐसा लोग है, हमेशा हर आदमी की आवाज़ उठाने रहो आप काम करो है। मनोज जी हूँ बातें करी बहुत बढ़िया लगे, आप अपनी राय है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राम राम साहब, जय हिंद जय भारत।